हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। जो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप एडमिन हैं, ठीक है, उनको मैंने एक परमिशन दे दी थी कि आप चाहो तो पीडीएफ बनाइए, क्योंकि आप सारा काम करते हैं तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए। तो उनको मैंने परमिशन दी थी कि आप अपना पीडीएफ बना लीजिए, ठीक है। और उसके बाद पीडीएफ बनाने के बाद आप जो है उन बुक्स को सेल के लिए ग्रुप में डाल सकते हैं। तो आप जो है उसके लिए जाइए और पीडीएफ बनाने के बाद अपना ग्रुप में सेल कर लीजिए। रेट जो है एक एवरेज में रखना, बहुत ज़्यादा मत रखना जिससे किसी को दिक्कत हो। तो इसलिए आप जो है सभी लोगों को, जिन लोगों को भी ग्रुप डी की बुक चाहिए है, प्रैक्टिस बुक चाहिए है, ठीक है, 10 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट का लेवल बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो जिन लोगों को भी प्रैक्टिस सेट चाहिए है, वो सारे के सारे लोग वो आपको जो है हमारा जो टेलीग्राम चैनल बता रहा हूँ, जो लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल पे, अन्यथा जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब पे ही जाएं और वहाँ पर आप जाके क्या बोलते हैं कम्युनिटी सेक्शन में जाना, आपको वहाँ पे वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे एक आईडी है, आप उस आईडी पे मैसेज कर लीजिए और बिल्कुल उसके बाद जो है आप वहाँ पे मैसेज करने के बाद आपको क्यूआर कोड दे दिया जाएगा और उसके बाद आप जो है वहाँ से प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हर बार आपको कुछ ना कुछ फ्री दिया जाता था, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से ये देख रहा था कि जो चीज़ फ्री में मिल रही थी, ठीक, उसमें जो फ्री में मिल रहा था आप लोग उसकी कदर नहीं करते और वो बेचारा मेहनत करता रहता है, दिन भर उसके प्रैक्टिस बनाता है, वो सारी चीज़ें, तो इसलिए उसको भी थोड़ा सा मेहनताना मिल जाएगा इसी बहाने। तो इसलिए ज़रूरी था, बस, और कोई बात नहीं थी। तो आपको भी जो है यहाँ पे वो चीज़ जो है उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप लोग जिन लोगों को भी प्रैक्टिस सेट चाहिए, लेवल बहुत अच्छा है, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ही बुक ला के दी है। तो आप लोग जो है उसको ले सकते हैं जिन लोगों को भी चाहिए, ठीक है। तो आप जाइए, इत्मीनान से उस बुक को खरीद लें, ठीक है। 39 रुपीज़ रखे गए हैं, बहुत रीजनल प्राइस है, ले सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? श्री कालाहस्ती, तिरुपति, हम्पी या भद्राचलम, ठीक है, भद्राचलम। और उसके बाद में इसके ये ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, तो इनके हिसाब से क्या हो सकता है? श्री कालाहस्ती, तिरुपति, हम्पी, तो हम्पी में हो जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी में अवस्थित है। यह भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। बुद्ध का जो परिनिर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोधगया, कुशीनगर, राजगृह या वैशाली। बुद्ध की बात कर रहे हैं तो बुद्ध को कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। चलिए आगे देखेंगे। 53 नंबर, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता है? कोतवाल, दरोगा, फौजदार या सूबेदार। ये क्वेश्चन अभी जो है प्रीवियस ईयर में भी एक बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मत छोड़ना, ठीक है। जो पुलिस बल का मुखिया होता था, जो पुलिस बल का मुखिया मुगल काल में, तो उसको कोतवाल कहा जाता था। चलो, विजयनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो विजयनगर कहाँ पड़ेगा? तो विजयनगर जो है ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये आप लोग मुझे कमेंट में करके बताना कि भाई देखो, ये भी मैं आपको बता दूं, 2 भाई थे, ठीक, 2 भाइयों ने की थी 1336 में, ठीक है, विजयनगर की स्थापना। इसका इस समय पे नाम जो है हम्पी है, हम्पी कर्नाटक में पड़ेगा, ठीक। उसके अलावा ये बता दूं, अगर जो हम्पी पड़ जाएगा तो हम्पी कर्नाटक में, और हम्पी जो है कहाँ बचे मिलेगा आपको? तुंगभद्रा नदी के किनारे। ये बस इसलिए मैंने पूछा कि आपको याद रहे। तो जो विजयनगर साम्राज्य था, इसकी स्थापना किसने की थी? 2 भाई थे, दोनों भाई का आपको नाम बताना है। चलो भाई, 55 नंबर देखो, भारत में राष्ट्रगान को संबंधित संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। ये तो आपको सबको पता है। ऑप्शंस जो दे रखे हैं उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अलग अलग ऑप्शंस है, इनका हमको कोई मतलब नहीं। 24 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान ग्रहण किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो भाई, 56 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? अब देखो, चक्रवर्ती तो हमारे भारत के जो है पहले, जो है कहा जाता है स्वतंत्र भारत के ये पहले थे।
ठीक है। उसके बाद में उनसे पहले कौन थे? तो उनसे पहले थे जो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हीं को भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्हें सत्ता जो थी हस्तांतरण के जो मतलब प्रयास करना था कि भारत को मिल जाए। ठीक, इसको बहुत ही विशेष हिदायत देके भेजा गया था। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल कौन जो बने थे? सी राजगोपालाचारी बने थे। उनसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन थे 1947 में। भारत का संविधान लिखा गया था कितने दिन या कितने समय में, ये पूछा जा रहा है। तो 2 वर्ष में, 2 वर्ष से अधिक, किंतु 3 वर्ष से कम समय में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष से अधिक अवधि में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, आपके ग्रुप डी में पूछा गया था। ये मैं आपको बता दूं 17 में या 19 वाले में पूछा गया था। तो 2 वर्ष से अधिक समय लगा था, लेकिन 3 वर्ष से कम। और कितना टोटल एग्जैक्ट समय गया था वो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए 58 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न को और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? कब प्रारंभ किया था? अच्छा, 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18? तो अनुच्छेद 18 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 18(1) के तहत, यहाँ पे 1 भी लिख लीजिएगा ऐसे करके। अनुच्छेद 18(1) के तहत राज्य जो है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। और अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत ही भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री जो है इसको प्रारंभ किया था। ऐसा नहीं है कि आपको भारत रत्न मिल गया तो आप अपने नाम के आगे इसको नहीं लिख सकते कि भारत रत्न श्री फलाने नाम, नहीं हो सकता। ना ही आप ऐसे लिख सकते पद्मश्री फलाना नाम। एक व्यक्ति ऐसा था जो इस नाम को बार बार यूज कर रहा था, उससे उसका पद्मश्री वापस भी ले लिया गया था। कौन? पद्मश्री ब्रह्मानंद। कौन है ये ब्रह्मानंद? साउथ के फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही ज़्यादा काबिल और बहुत ही ज़्यादा होशियार व्यक्ति हैं, जो कमेडियन हैं, कमेडी करते हैं। और इनको पद्मश्री दिया गया था क्योंकि इनकी 1000 से ज़्यादा मूवी करीब इन्होंने काम किया और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, तो इसलिए। लेकिन इनको फिर वापस ले लिया गया क्योंकि ये हर फिल्म में अपना क्या कहते हैं, पद्मश्री ब्रह्मानंद, पद्मश्री तो वापस ले लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? चलो, गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर और कुलेर। अब यहाँ पे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो है आपका गोरखपुर हो नहीं सकता। गोरखपुर जो है वहाँ पे नहीं मिलेगा, जाके बचेगा आपका किन्नौर बच रहा है। किन्नौर आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, जो बिल्कुल ऊपर जाते हुए एक जगह पे आपको जाएगा। और उत्तर पूर्व में स्थित एक जिला है, ये इसका जो मुख्यालय है वो रियांग पिको है। जो प्राकृतिक दृश्यावली की जो भरपूर इस दृश्य जो जिला है, इसकी सीमा जो है तिब्बत से सटी हुई है और इसे सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाती है। चलो, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? जो परिक्षेत्रीय मृदा होती है उसको क्या कहते हैं? चलिए भाई देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं। ड्रिफ्ट मृदा, एल्यूवियल मृदा, ट्रांसपोर्टेड मृदा और उपयुक्त सभी। तो देखो, जो हमारी जो परिक्षेत्रीय मृदा होती है इसको ट्रांसपोर्टेड मृदा कहते हैं, जोनल सॉइल भी कहते हैं। क्षेत्रीय मृदा जो है ट्रांसपोर्टेड मृदा, क्षेत्रीय मृदा या जोनल सॉइल भी कहते हैं। ये एक एल्यूवियल मृदा ओजनल होती है, ठीक, इसे कहते हैं। ड्रिफ्ट मृदा को भी ओजनल मृदा भी कहते हैं। ट्रांसपोर्टेड मृदा को अन्य जो प्रकार है वो है जोनल मृदा, इंट्राजोनल मृदा और ओजनल मृदा। चलो, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? ओहो, अब ये तो वैज्ञानिक अनुमान से ही बताया जा सकता है कि कितने वृक्ष हैं। 3 ट्रिलियन 400 बिलियन 422 बिलियन, कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे वैसे तो 3 ट्रिलियन के आसपास वैज्ञानिक अनुमान के हिसाब से, वैसे तो इनकी अभी गणना तो करी जाती है पेड़ों की, तो इसलिए इनको पता होता है। चलो 62 नंबर देखेंगे। 1 घंटे के समयांतर में देशांतरीय दूरी कितनी होती है? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री? तो आपको देखो मैं यहाँ पे ये बता दूं कि हमारे पास जो घड़ी होती है, ये घड़ी है, ये यहाँ पे ऐसे करके सुइयाँ होती हैं, ठीक है। तो ये सुइयाँ जो होती हैं ये पूरा चक्कर ऐसे लगाती हैं तो 360 का कोण बनाती है। कितने का बनाती हैं? 360 का। और ये कितने घंटे में जो पूरी सुई जो है 24 घंटे में ये पूरी सुई घूम जाती है, तो 24, और अगर हम इसको पूरा निकाल के लेके आएंगे तो लगभग ये 15 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। ये पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में 15 डिग्री का कोण बना लेती है, ठीक। क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यहाँ से आपको 15 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक। चलो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्णतः संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। ये हमको पूछा जा रहा है कि जो निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए जो प्रावधान है वो किस में है? तो वो आपको मिल जाएगा केवल 1, 2 और 4 में। अनुसूची 3 में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
अनुसूची आपको इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। 3 में देखो, जो 1972 के जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था उसमें अनुसूची 1 और 2 और निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध का प्रावधान है, जबकि अनुसूची 3 और 4 में वर्णित संरक्षण और अपराध के लिए दंड बहुत कम है। ठीक है, चलो यहाँ पे ये खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर जो था उसकी खोज किसने की थी? जो ट्रांसफार्मर था उसकी खोज किसने की थी? तो स्पेंगलर, जी मार्कोनी, माइकल फैराडे, वाल्टर हंट। तो ये माइकल फैराडे थे, इन्होंने जो है इसकी खोज 1831, यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ 1831। अरे इतनी गंदी राइटिंग, आज पेन क्या वापस हो गया, गंदी राइटिंग आने लगी, वाह भाई। चलो, रेडियो धर्मिता जो है वो मापी जाती है, किस में मापी जाती है? गीगर मूलर काउंटर, पोलरीमीटर, कैलोरीमीटर, बैरोमीटर। तो ये किसमें मापी जाती है? गीगर मूलर काउंटर जो होता है ये उसमें मापी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक क्या होता है? ब्यूटेन, मीथेन, हीलियम या सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो, जो गैस होती है हमारी खाना पकाने वाली, ये एलपीजी कही जाती है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना। कमेंट में आप लोग बताएंगे तो है नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये हमको लिक्विड रूप में मिलती है। ठीक है, और इसमें जो खाना पकाने की जो गैस होती है उसमें अगर 90% की बात करेंगे तो होती है CH4H10। क्या होता है? CH4H10। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाई ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ब्यूटेन कहते हैं। ये 90% होती है और 10% आपकी जो मिलती है वो इसमें प्रोपेन होती है। ठीक, इन्हीं दोनों का मिश्रण होता है। वैसे तो देखो, जो नॉर्मल बताया जाता है, जो लिखा हुआ होता है उसमें 60% ब्यूटेन और 40% प्रोपेन होता है। ठीक, लेकिन अगर जब खाना पकाने की गैस की बात करेंगे तो उसमें 90 से जो अधिक हिस्सा पूछा गया है तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि 60 और 40 का, यहाँ पे ये वैसे मैं बता दूं ये 60% का होता है, लेकिन अब जब 90 के हिसाब से पूछा जाए तो ब्यूटेन सबसे ज्यादा होती है, तो हमें मजबूरन इसको लेना पड़ जाएगा। चलिए, फिर विट्रियोल का तेल किससे कहा जाता है? जो विट्रियोल का तेल होता है ये किसको कहा जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम डाइड्रॉक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4, इसी को कहा जाता है और ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है जो टाइलिन एंजाइम है इसका संबंध किसके साथ होता है? चलिए, आंतरिक रस, जठर रस, लार उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है? तो ये टाइलिन एंजाइम का संबंध जो होता है वो, अरे भाई किससे होता है? लार से होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीजन या इंसुलिन? तो देखो, यहाँ पे हार्मोन की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन हार्मोन नहीं है और इंसुलिन भी हार्मोन नहीं है। बचते हैं कौन कौन से? एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो होता है ये स्त्रियों में पाया जाने वाला जो है एक ग्रंथि होती है, सॉरी ग्रंथि नहीं, हार्मोन होता है। ठीक है, क्या होता है? ये हार्मोन होता है और ये लगभग जो इसका कह सकते हैं, ये जब यौवनावस्था से लेकर जो रोजो निवृत्त यानी कि मेनोपॉज जो की जो आयु होती है उस तक ये चलता रहता है। चलिए, 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता? मिश्रित खेती की, अच्छा, नकदी और खाद दोनों फसलों की साथ साथ खेती, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ ही उगाना, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ उत्पादन करना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिश्रित खेती का मतलब होता है जब हम पशुपालन के साथ साथ खेती भी करते हैं। चलिए भाई, 71 नंबर देखिए। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है? पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? रॉबर्टसन, जेबीसी, कीन्स और मार्शल। तो ये कथन किसका हो जाएगा? तो ये जेबीसी का है। जेबीसी, कौन? जेबीसी। ठीक, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। फिर आगे बढ़ेंगे और लास्ट के कुछ 2 क्वेश्चंस बचते हैं, 4 क्वेश्चन खत्म करते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज और संत कबीर नगर। तो ये तो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। संत कबीर नगर जो है, ये संत कबीर नगर, ये जिसको पहले भदोई कहा जाता था, ये क्षेत्रफल में बहुत कम है। कितना है? 1015 क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल वाला। हाँ, बस ये 1000 लगभग 15 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
लेकिन अब ये तो बदल चुका है, याद रखना। अब सबसे कम क्षेत्र वाला जो है जिला वो हापुड़ हो गया है। इसमें ऑप्शन में हापुड़ नहीं है तो दूसरे नंबर का भदोही लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हापुड़ का जो क्षेत्रफल है वो 660 है। हापुड़, फिर संत कबीरदास, मतलब संत कबीरदास नगर जो है वो लगता है तीसरे या चौथे पे आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या केरल? तो बिल्कुल भैया ये उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। चलिए आगे के 2 क्वेश्चन और बचते हैं, इनको भी फिनिश करते हैं और आज की क्लास हमारी खत्म करते हैं। एशिया कप 2018 के फाइनल के मुकाबले में जो भारत ने किसको हराकर 7वीं बार एशिया कप जीता था? खैर ये 2018 की बात है, हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, बांग्लादेश को हराया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में भारत का कौन सा स्थान है? हमें इससे भी मतलब नहीं है, खैर ये 103वां स्थान था। तो दोस्तों देखो, ये पीडीएफ हम आपके सामने छोटा कर दें, बिल्कुल सेव कर लेते हैं, और आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध भी हो जाएगी, तो आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।